और जो मरणासन व्यक्ति है वो भी यही कहता है यमदूतों को, रुक जा, ठहर जा, अभी मैंने भगवान का नाम लेना सीखा नहीं, अभी मैंने अच्छा इंसान होना सीखा नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं पाया, अभी मैंने जो सोचा था वो मैं कुछ नहीं कर पाया, रुक जा, ठहर जा, मुझे मत ले जा, मुझे नहीं जाना। दोनों के मन में यही भाव उमड़ता है। उभला रहो तो मांगू मारा दादा पासे सीख रे, अभी तू ठहर जा, मुझे कोई गुरु मिल जाए, मुझे कोई सदगुरु मिल जाए, मुझे कोई ग्रंथ मिल जाए जिसकी निश्रा में, जिसके सानिध्य में मुझे कुछ बोध मिले। 25 साल से तू उस घर में रह रही है, 25 सालों में तू कुछ नहीं सीख पाएगी, और 25-30 दिनों में तू क्या सीख लेगी? 25 सालों से तू वही दादी, वही नानी, वही काकी, वही मम्मी, वही पापा के साथ तुम रह रही हो। तुम 25 सालों में नहीं सीखी, 25 दिनों में क्या सीख पाओगे? वैसे यमदूत भी डांटते हैं, तुम 70-70, 80-80 साल तक जिए, तुम अभी तक कुछ समझ नहीं पाए, अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली, तो 70-80 और दिन दे दूंगा तो तुम उसमें क्या सीख लोगे, तुम उसमें क्या बोध पाओगे? बोल देता है, हवे कैसी सीख रे लाडी, हवे कैसा बोल, अब क्या? कबीर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पग लिपसा आटा गिरा मिला कीच के साथ, दलते दलते फाकिया सोई लागा हाथ। हम सबको ये प्रश्न परेशान करता है। एक तरफ संसार की जवाबदारियां, भाइयों को एक तरफ की अपने व्यापार चलाना है, नौकरी करना है, वो संघर्ष है, मैयाओं को अपना घर परिवार, अपने संबंध, अपने व्यवहार बना के रखने हैं, वो संघर्ष है। इतने सारे कामों में भगवान छूट जाते हैं, स्वाभाविक है, ये सब कामों में भगवान छूट जाते हैं। कबीर जी बहुत अच्छा समाधान देते हैं इस समस्या का। पग लिपसा आटा गिरा, गांव में पहले गांव के चौक में चक्की हुआ करती थी, सब लोग हर घर में गरघंटी चक्की नहीं होती थी, तो गांव की महिलाएं कुछ दिन निर्धारित होते हैं, उस दिन इन घरों की महिलाएं अपने सारे गेहूं बाजरा जो भी धन धान्य होते हैं धान्य लेके जाती हैं और गांव की चक्की में खुद पीसती। तो एक देवरानी जेठानी अपने अपने डिब्बे लेकर, गेहूं के डिब्बे लेकर जाती हैं चक्की में आटा पीसने। तो जेठानी खूब मेहनत से, खूब एकदम लगन से पीसती हैं, जो भी आटा बनता है फिर अपने डिब्बे में रख देती हैं, रखती जाती हैं। देवरानी थोड़ा पीसे, थोड़ा आटा लेके खाए, थोड़ा पीसे, थोड़ा आटा लेके खाए, फिर पीसे, फिर पीसते पीसते खाती जाती। तो जेठानी हंसती है, देख मेरा डब्बा पूरा भर गया, तेरा तो आधा ही भरा, क्योंकि वो खा रही है, बीच बीच में खाती जाती है, तो उसका कम डब्बा भरेगा। फिर दोनों का काम पूर्ण हुआ, दोनों अपने अपने डिब्बे माथे पर लेकर घर जा रही हैं। अचानक से मूसलाधार बारिश, कीचड़, दोनों का पांव कीचड़ में फिसला और ऊपर से दोनों के डब्बे गिर गए। पहले वो जो जेठानी हंसती थी, अब देवरानी हंस रही है। पग लिपसा आटा गिरा मिला कीच के साथ, देख तेरा भी डिब्बा गया, मेरा भी डिब्बा गया, मैंने अभी तक जो खाया वो तो मेरे पास रहा, तेरा तो पूरे का पूरा कीचड़ में मिल गया, तेरा तो पूरे का पूरा कीचड़ में मिल गया। मैंने जितना करते करते खाया उतना तो मेरे उदर में रहा। वैसे ही संसार के कर्म करते जाओ, चक्की में पीसते जाओ, हरि नाम के बुकड़े भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, पीसते जाओ, खाते जाओ, पीसते जाओ, खाते जाओ। पग लिपसा आटा गिरा मिला कीच के साथ, दलते दलते फाकिया सोई लागा हाथ। इस संघर्ष के साथ, संघर्ष के रहित जीवन नहीं हो सकता। एक क्षण भी हमारा क्या, परमात्मा जब वो मानव अवतार लेकर धरती पर आए, उन्होंने कम संघर्ष सहे। राजा बनने की नौबत में वन में दर दर भटकना पड़ता है, और उसमें कोई अपनी वाइफ को किडनैप करके ले जाता है, फिर वानर
रींच, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, पूरी सेना बनानी पड़ती है, रावण से लड़ना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, फिर अयोध्या जाते हैं, फिर वापस सीता जी खो जाती है। ये कोई कम संघर्ष है? इस इतने सारे संघर्ष में जो राम भगवान ने और कृष्ण भगवान ने जितने जितने कष्ट सहे हैं, उनका अगर एक प्रसंग भी हमारे जीवन में आ जाए, सारे श्रृंखलाबद्ध एक के बाद नहीं, उनके जीवन में एक के बाद ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मैं कहती हूं उन सारी घटनाओं में से एक भी घटना हमारे साथ घट जाए तो हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, हम नहीं जी पाएंगे, हम स्वस्थता से जी नहीं पाएंगे। तो अगर ईश्वर खुद जब मानव बन के आता है तो उनका जीवन संघर्ष रहित नहीं होता, तो हम साधारण कलयुगी मनुष्यों का जीवन कैसे संघर्ष रहित रहेगा? संघर्ष हमारे जीवन में, परेशानियां मुश्किलियां हैं, रहेगी, लेकिन उस चक्की में पीसते पीसते जो मिलता है उसके साथ हरि नाम का आटा हम अपने अंदर ले लें तो आखिरी समय में ये अफसोस नहीं रहेगा, तूने मुझे यहाँ पे जिस काम के लिए भेजा था, तेरा नाम लेने के लिए मुझे भेजा था, वो तेरा नाम में ले नहीं पाया। ये अफसोस मरने वाले के हृदय में, और ये बहुत बड़ा अफसोस है। अब मैं अनुभव से कहती हूँ, मैंने जितने जितने 80, 90, 95 साल वाले लोगों में जिनके साथ बात करी है मैंने, आपको भी अनुभव होगा, आप बातें करेंगे आपको पता चलेगा, उनको यही अफसोस खा जाता है कि जितना हरि नाम लेना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया, वो मैं कर नहीं पाया। किसी को ये अफसोस नहीं होता है, मैंने 4 माले की बिल्डिंग सोची थी वो मैं बना नहीं पाया। कोई मरने वाले को ये अफसोस नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना, किसी मरने वाले के मुख से मैंने नहीं सुना ऑडी लेनी थी, ऑडी तो नहीं ले पाया, सिर्फ ये इनोवा से काम चला लेना पड़ा। किसी के मुख से मैंने ये नहीं सुना। ये जरूर सुना है, भगवान का नाम नहीं ले पाया, दलते दलते फाकिया सोई लागा हाथ। तो ऐसा अवसर हमें मिला है, और जो कथा है, धर्म के बाह्य और अंतर कलेवर, जैसे शरीर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, किडनी, फेफड़े, हृदय, ये सब अंदरूनी हिस्से हैं, चमड़ी, ये सब बाहर के हिस्से हैं, ठीक है। जैसे काया होती है वैसे ही धर्म को हम काया माने तो धर्म के कुछ बाह्य अंग हैं और धर्म के कुछ आंतरिक अंग हैं। तो धर्म के जो बाह्य अंग हैं उनमें से एक कथा है, एक कर्मकांड है, पूजा है, यज्ञ है, वैसे कथा है। तो दुनिया में बहुत धर्म है, मोटे मोटे आप गिन लो तो दुनिया में 10 प्रकार के धर्म है। उसमें क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, चाइना में चले जाओ तो ताओ, मोटे मोटे 10 प्रकार के दुनिया में आपको, यहूदी, जूडिज्म, इजराइल में जो है यहूदी धर्म है। आइंस्टाइन वैज्ञानिक हुआ, साइंटिस्ट हुआ, वो यहूदी था। मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। तो दुनिया में ऐसे 10 बड़े बड़े धर्म हुए, लेकिन धर्म की बात को कथा के रूप में प्रस्तुत करना, स्टोरी फॉर्म में धर्म को समझाना, ये सनातन वैदिक संस्कृति की विशिष्टता है। ऐसा और कोई दुनिया में, दूसरी और किसी भी प्रदेश में चले जाओ, ऐसा आपको नहीं मिलता। भारत में से जितने धर्म निकले हैं उसमें आप गिन सकते हो, हिंदुइज्म आप गिन लो, जैन, सिख, मैं तो सबको एक ही मानती हूँ, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है, अभी हमने अलग अलग उनके वो कर दिए हैं ब्रांचेस, लेकिन भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं, ये एक वैदिक संस्कृति, एक जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, सिख संस्कृति, ये जो जितनी संस्कृतियां हैं, इनमें ये विशिष्टता है कि धर्म की समझ को कथा, वार्ता, स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे धर्म कथा के माध्यम से कहा जाता हो। और इसका बहुत बड़ा उपकार है,
देखिए, वेदों में, उपनिषदों में ये जो श्रुतियां हैं उसमें फिलोसॉफी है, बहुत ज्ञान भरा है, कर्मकांड भी है और ज्ञान भाग भी है। लेकिन वेद और उपनिषद का गान हो रहा हो, उसका पठन हो रहा हो, उसमें सामान्य जनमानस को रस नहीं पड़ता। ये स्वाभाविक है, ना उसमें समझ पड़ती है ना उसमें रस पड़ता है। लेकिन रामायण, महाभारत, आप गली नुक्कड़ में कहीं भी चले जाओ, लोग बोलेंगे कौरवों और पांडवों के बीच में ऐसा युद्ध हुआ, दोनों का युद्ध रुकवा, पहले ही दिन अर्जुन ने बोला मुझे दोनों सेना के बीच में ले जाओ। ये सब कथा हम सबको पता है। गीता में जो बात कही गई है कि शरीर आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने फटे कपड़े बदलते हैं, ये उपनिषद का ज्ञान है, मौलिक विचार नहीं है गीता का। ये गीता का मौलिक विचार नहीं है, नया विचार नहीं है जो गीता में रजू हुआ है। ये तो श्रुतियां बहुत पहले से ये विचार का गान कर रही हैं, लेकिन ये जन जन मानस तक पहुंचा गीता के रूप में, महाभारत के रूप में। जब महाभारत में वो प्रसंग आया, इतना गुह्य, ये छोटी सी बात नहीं है कि एक आत्मा है वो अपने शरीर बदलती रहती है। इस चीज को अगर आप उदाहरण के रूप में नहीं समझाओगे तो ये बहुत गुह्य, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ऊंडा ज्ञान है जो हम ऐसे ही नहीं समझ पाएंगे। ये भारत की विशिष्टता है कि कथा को, जो ज्ञान, जो मुश्किल ज्ञान है, उसको हम कथा के रूप में, दवाई को जैसे पीपरमेंट छोटे बच्चों को नहीं देते, कड़वी नहीं खा पाते तो गुड़ के साथ मिला के हम दवाई देते हैं, वैसे ही व्यास जी ने श्रुतियों के ज्ञान को गुड़ के साथ मिलाकर लोक भोग्य बनाया है। लोक भोग्य, जो जनमानस, आम जनमानस, अनपढ़, जो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, उससे लेकर विद्वता पा चुका इंसान, हर तबके के इंसान वो ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्व सूर्यों ने हमारे लिए करी। इसीलिए जो वेदों में है वही महाभारत में कहा गया है। इसलिए महाभारत को कई कई जगह पे पंचम वेद कहते हैं। पंचम, पांचवा वेद महाभारत को कई कई जगह पे माना जाता है, क्योंकि जो वेदों में कहा गया है वही महाभारत में। लेकिन वेद घर घर तक नहीं पहुंच पाए, महाभारत घर घर तक पहुंच पाई, रामायण घर घर तक पहुंच पाई। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार।